रूप में जाने जाते हैं और बहुत जगह सम्मानित होते हैं, हर संगठन से जुड़े हुए हैं। और अभी जो है विधानसभा का 2025 का चुनाव होने जा रहा है, आपकी क्या राय है, कैसा प्रतिनिधि चुना जाए वो बताएं। प्रतिनिधि तो ढंग का होना चाहिए और साथ साथ क्या है कि प्रतिनिधि ऐसा हो जो सारे लोग के यहाँ आना जाना हो और किसी मतलब जब जीत जाए तो किसी पार्टी विशेष का काम नहीं करे, जनरल जनता से मिलके जनरल लोगों का काम करे। अभी नहीं कि आरजेडी का जीता तो आरजेडी का ही करे, बीजेपी का हो तो बीजेपी का ही करे। जीत जाने के बाद तो सारा जनता उसका है और सारे लोगों के लिए काम करना पड़ेगा जनहित में। तो उसी तरह का प्रतिनिधि हो और जो राजनीतिक दल के लोग हैं वैसा प्रतिनिधि को टिकट भी दे। अभी देखा गया है कि आप पंचायत से भी जुड़े हुए हैं और शहर में भी मतलब कि विकास कार्य कर रहे हैं और जितने भी राज्य सरकार केंद्र सरकार की योजना है उसको धरातल पर लाने का पूरा प्रयास रहता है आपका, इस पर क्या कहेंगे? जितना भी योजना है उसमें एक योजना है वो बहुत ठीक से अभी काम नहीं हो रहा है। मतलब इसलिए नहीं हो रहा है कि बहुत सारा जो पॉलिसी है वो गवर्नमेंट का गड़बड़ है, क्योंकि फ्लैश तो करता है कि पंचायत से काम होगा लेकिन एक्चुअली पंचायत से काम हो नहीं पाता है वो, और वो सब ब्लॉक के अंदर में ही रहता है। अब मैंने जिला में अप्रूवल कराइए, फलाना कराइए, जैसे पंचायत सरकार जब हो गया तो बहुत सारा दायित्व तो उसका है, ये अदर स्टेट में है लेकिन बिहार में इसको ऑमिट किए हुए। अब जैसे मतलब मान लीजिए कि एक वृद्धा पेंशन है तो वृद्धा पेंशन तो ठीक है ऑनलाइन हो गया, लेकिन मतलब मान लीजिए उसी में किसी का मुस्माती पेंशन है तो उसको इतना ट्रबल किए हुए है कि मुस्माती वो जल्दी हो ही नहीं सकता है। तो ये सब काम में सुधार आएगा तभी जनरल आदमी तक ये सब बात पहुंचेगा। तो सरकार से इसके लेके क्या मांग कर रहे हैं? सरकार को मतलब अब जिस तरह जन्म मृत्यु ये सब का दिया है वो पंचायत में दे दिया तो चलिए लोगों को आफत हुआ, उसी तरह से ये सब पंचायत में देना चाहिए। ये सब काम मैंने डे टू डे का है और गवर्नमेंट का ये प्रोग्राम भी है। तो वैसा स्थिति में मतलब मान लीजिए कि उसको सेंट्रलाइज यहाँ से जिला तक करेगा तो आम आदमी नहीं जा पाएगा, एफोर्ड नहीं कर पाता है। एफोर्ड नहीं कर पाता है तो उसका समझिए पेंडिंग रहता है। आपका देखा गया है कि लोग से हमने पूछा है, जगह जगह आपके पंचायत में भी पूछा है कि जिस समय हम लोग जाते हैं उस समय मतलब कि अपने कार्य करते रहते हैं और बराबर दुख सुख में साथ देते हैं, इस पर क्या कहेंगे? अरे देखिए 1977 में हम नगर पालिका में थे और फादर के मरने के बाद फिर हम पंचायत में अटैच हो गए। पहले तो बाबूजी यहाँ रहते थे। तो आम आदमी से तो जुड़े हुए हम 77 से ही हैं और इस तरह का समझिए कि उस समय इलेक्शन नहीं हुआ तो 2000 तक हम लोग कंटिन्यू कर गए। 2001 के बाद चुनाव हुआ तो एक हैबिट मेरा फॉर्म कर गया है कि जब 10 आदमी का काम नहीं करे, 10 आदमी से अगर नहीं मिले तो थोड़ा लगता है कि आज कुछ नहीं हुआ है। और ऐसे भी चूंकि मतलब अब हम समझिए रिटायर्ड लाइफ ही लीड कर रहे हैं तो हमेशा घर ही रहते हैं और पंचायत का जो भी काम है सुबह शाम करते ही रहते हैं। करने में हमको अच्छा भी लगता है, 10 आदमी का ऑर्गेनाइज करने से। नीतीश कुमार ने कैसे देखते हैं? हाँ, कन्या विवाह भवन बनाने का योजना लाया तो हम लोग बनाएंगे। कितने गरीबों जो लोग होते हैं वो, हालांकि ये शहरी का इलाका है और जगह का स्पेस का कमी होता है जिसकी वजह से महंगे होटलों में जाना पड़ता है, तो देखा नहीं जा रहा है कि इससे लोगों को सहायता भी मिलेगी? देखिए कन्या विवाह भवन एक अच्छा योजना है। अब मतलब मान लीजिए कि सरकार के द्वारा वो बनेगा तो उसका सब्सिडी रेट भी रहेगा कुछ थोड़ा मोड़ा, जिससे कि उसका साफ सफाई हो सके। तो योजना तो बहुत अच्छा है। जमीन भी उपलब्ध हो जाएगा, जमीन मतलब बिहार सरकार का है उसमें हो जाएगा। अब उनका क्राइटेरिया क्या है, 1 बीघा 2 बीघा 10 कट्ठा 5 कट्ठा वो सब अभी नहीं आया है। पंचायती राज विभाग के द्वारा लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बहुत सुविधा दी जा रही है, उनके पैसे में बढ़ोतरी की गई, इसको लेकर के क्या कहेंगे, वेतन को लेकर के? देखिए एक्चुअली क्या है कि मतलब बढ़ाया है, थोड़ा सा पैसा बढ़ाया है, लेकिन जो वार्ड मेंबर वगैरह है उस सबको भी बढ़ना चाहिए, बहुत उस सबका कम है। और मान लीजिए कि मुखिया जी तो ठीक है, वार्ड मेंबर को ऑर्गेनाइज करा के ही पूरा पंचायत में काम करता है तो उसको उसका भी काम ज्यादा है। ठीक है, मुखिया जी को ब्लॉक जाना है, जिला जाना है, तो मान लीजिए कि उसमें 5000 से 7500 हो गया।
लेकिन वार्ड मेंबर का भी तो होना चाहिए, वार्ड मेंबर का कम है बहुत। इसको लेकर के क्या संदेश बढ़ाना चाहिए, सरकार को वार्ड मेंबर को बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन की बात आ रही है। हाँ, खैर नीतीश कुमार ने पेंशन- बढ़ाया जरूर है, लेकिन अलग अलग दल के लोगों ने कह रहा है कि हमारे वजह से नीतीश कुमार को बढ़ाना पड़ा है। नहीं, देखिए एक्चुअली अभी बिहार में ही सबसे कम 400 रुपये मिलता था, नहीं तो अदर स्टेट में बहुत पहले से है। और ये बात बराबर मैंने मांग होता रहा है बिहार से। अब चूंकि विपक्षी है तो विपक्षी वाला भी बोलेगा, सरकार भी बोलेगा, सरकार के अंदर भी बहुत लोग बोला है कि मतलब पेंशन बढ़ना चाहिए। तो खैर चूंकि इलेक्शन ईयर है इसलिए इस समय हो गया, तो खैर ये तो बहुत अच्छा काम हुआ। क्योंकि 400 रुपया में अब होना जाना क्या है किसी का। मुहर्रम आ रहा है और सावन मास का महीना आ रहा है, उसके लेके क्या बधाई शुभकामना देंगे लोग? सावन मास में चूंकि यहाँ पे गरीबनाथ का जल अभिषेक होता है तो अच्छा व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। हाजीपुर रोड वगैरह को भी अपना इस तरह से करे कि कांवड़िया को सुविधा हो और ये धाम जो बन गया है वो सुचारू रूप से जल अभिषेक हो।